बिल्कुल। और साथ ही देखिए आसियान समिट को लेकर और क्या जानकारी, इसका उद्देश्य क्या है आसियान का, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शांति, आर्थिक विकास, ये तमाम जो देश है वो है सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक विकास और इसके अलावा शिक्षा, तकनीक, अनुसंधान, कृषि, एक दूसरे के हितों का पूरा ख्याल रखना, ध्यान देना, दुनिया की तरक्की में अहम भूमिका निभाना, ये जो प्रमुख तौर पर उद्देश्य और यहां पर भारत की इंपॉर्टेंस को आसियान में भली भांति समझा जा रहा है। यही वजह है कि यह बदलाव किया गया। महेश सचदेवा सर, क्या आपने इससे पहले कभी सुना हाल फिलहाल में कि किसी एक देश के नेता के लिए खास तौर पर इस तरह से समय में बदलाव किया गया है? और अगर बदलाव किया गया है तो यह भारत की धाक के बारे में, भारत की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बतला रहा है? इसको दूसरी तरह से अगर देखें तो ये आसियान के साथ भारत के संबंधों के महत्व को दर्शाता है। और अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री का जकार्ता की यात्रा करना इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई वर्षगांठें एक साथ आ रही हैं। 3 दशक हो चुके हैं भारत को आसियान का डायलॉग पार्टनर बने हुए। 2 दशक हो चुके हैं पिछले साल भारत और आसियान के बीच में व्यापार समझौता किए हुए, और पिछले साल ही पहली बार इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित किया गया है। तो इतने ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना ज़्यादा G20 का बोझ होने के बावजूद भी ये एक प्रयास है कि एक पांव उधर रखा जाए और एक पांव इधर रखा जाए, और इसको सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। बिल्कुल, और सभी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और शायद यही वजह है कि हर मुमकिन कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम समिट में शामिल होने का जिस तरह से पूरा प्रोग्राम है वो किसी भी हाल में कैंसिल ना होने पाए। वहीं पीएम के इंडोनेशिया दौरे की एक बुकलेट सामने आई है। बुकलेट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, यह भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल हमने देखा था G20 समिट के डिनर का जो इनविटेशन कार्ड सामने आया था, उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, और अब आप देखिए इस बुकलेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब ये चर्चा जोरों पर है और पूरा ऑपोजिशन सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है कि संविधान में बदलाव करके इंडिया हटाने जा रही है सरकार। कयास यहां तक लगने लगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में, फिर भारत कहने में दिक्कत क्या है। लेकिन आसियान देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम बात करते हैं। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2050 तक 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी का टारगेट रखा गया है। 2022 में कुल जीडीपी $3.66 ट्रिलियन। आसियान भारत के साथ चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान भारत के बीच 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हो रहा है। तो यह अपने आप में देखिए बड़ी बात है, और यह बताता है कि कहीं ना कहीं भारत के रुतबे में किस तरह का इजाफा हो रहा है। और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से भारत की महत्ता को आप देखते हैं आसियान में, और इस समिट से उम्मीद क्या है, क्या हो सकता है, किस तरफ हम आगे बढ़ते हुए दिखते हैं आपको? देखिए ये तो निश्चित है कि आसियान के लिए भारत लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है जी, और अभी भी है। जैसे कि अभी एम्बेसडर सचदेवा ने बताया कि 3-4 ऐसे कारण हैं जो ये दिखाने के लिए सक्षम है कि भारत की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। रही बात ये कि भारत के साथ व्यापार का, तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि भारत के साथ अगर आसियान का व्यापार सिर्फ 86.9 बल्कि अब कहते हैं $110 बिलियन का हो गया है, वहीं चीन के साथ आसियान का व्यापार $974 बिलियन का है। 8 गुने का फर्क है, और इस 8 गुने के फर्क को हमको जल्दी से जल्दी दूर करना पड़ेगा। और ये अभी ये कोई बहुत आसान बात नहीं होगी, ये हरकुलियन टास्क होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर कि
ये कहना कि प्रधानमंत्री की वजह से ये कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से नहीं, वहाँ पर अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया इसके प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं अलग अलग स्टेचर्स की वजह से। नहीं, मुझे लगता है मनीष यहाँ पर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे। ये जो स्केड्यूल में बदलाव किया गया, इसकी एग्जैक्ट वजह क्या थी? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से इस समिट का हिस्सा बने, ये एक सबसे बड़ी वजह फिलहाल नजर आती है। आपके पास कुछ और डिटेल्स हैं क्या? बिल्कुल समीर और एम्बेसडर त्रिपाठी, मैं थोड़ा सा आपकी बातों को करेक्ट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद ही ये सवाल विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार से कल पूछा था जब वो प्रधानमंत्री के आसियान विजिट को लेकर ब्रीफ कर रहे थे, और अभी आपने सुना कि सौरभ कुमार ने डिटेल में बताया और एक्चुअली में हुआ भी यही था। अब आप सोचिए कि आपके घर में इतना बड़ा आयोजन है G20 का, उसके बाद भी आपको जाना था, आप काफ़ी व्यस्त थे, तो इंडोनेशिया ने फिर हमसे हमारी टाइमिंग पूछी और फिर एडजस्टमेंट किया गया। एडजस्टमेंट ये हुआ कि 7 सितंबर को आसियान सम्मेलन भी था, ईस्ट एशिया समिट था, इसके बावजूद कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस तमाम देशों के प्रतिनिधि होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों सम्मेलन को प्रीपोन किया गया। आसियान समिट 1 घंटा पहले शुरू किया जाएगा, भारत आसियान समिट, वहीं ईस्ट एशिया समिट जो है वो 3 से 4 घंटा पहले शुरू किया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को उसमें एडजस्ट किया जा सके। दूसरी बात देखिए, आपको याद है पिछले साल एक बड़ी घटना सुनाई पड़ी थी आपको, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, भारतीय छात्रों को निकालने की बात आई थी, तब 6 घंटे के लिए युद्ध को रोका गया था प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर। आप कह सकते हैं कि इस साल 2 सम्मेलनों को प्रीपोन किया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को एडजस्ट कर सके, और इस मामले में विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है मेरे सवाल पर, जो कि हम लगातार सुना भी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आसियान आज की तारीख में भारत के साथ जो रिश्ते हैं, पिछले साल हमने आसियान के साथ संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। वो इसलिए क्योंकि चीन के चंगुल में जिस तरह से आसियान फंस रहा है, मैं खुद 10 में से 5 या 6 आसियान कंट्री में रिपोर्टिंग के लिए हो आया हूं, वो देश भारत की तरफ काफी उम्मीद से देख रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री रहें और वो अपनी बात कहें ताकि चीन के खिलाफ। आप सोचिए, ईस्ट एशिया समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीन की मौजूदगी में बैठकर सभी देश ये तय करते हैं कि चीन पर कैसे लगाम लगाया जाए। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आसियान के लिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मनीष ने आपको बखूबी समझाया। अब हम आपको बताते हैं कि भारत के लिए आसियान क्यों जरूरी है, ये भी जान लीजिए। लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई है। भारत का 55% व्यापार साउथ चाइना सी के रास्ते होता है। ऐसे में आसियान देशों से अच्छे संबंध रखना हमारे लिए भी बेहद जरूरी। आसियान देश भी संगठन में भारत की भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए चीन को घेरने के लिए भारत का साथ जरूरी है। चीन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या है, यह जरा अब हम आपको समझाते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, यह हर कोई मानता है। चीन को घेरने के लिए आसियान देशों को हथियार देना, चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर दक्षिण चीन सागर ले जाना, ब्रह्मोस और तेजस आसियान देशों को बेचने की कोशिश, जिनसे दक्षिण चीन सागर में चीन पर नजर रखी जा सके, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।